हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टर। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 7 जो कि आप थंबनेल में देख रहे हैं ना, इकोनॉमी सेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी है ना, यानी कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनकी वजह से किसी देश की इकोनॉमी बढ़ती है। तो उसका फर्स्ट पार्ट तो हम कर चुके हैं पहली वीडियो में। ठीक है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और यह जो है सेकंड वीडियो है, इसमें हम वाटरवेज से पढ़ेंगे। देखिए, वाटरवेज हमारे यहाँ काफ़ी है, जिसको इंडिया के अंदर अगर होता है तो उसको इनलैंड वाटरवेज कहते हैं, और इंडिया के बाहर होता है तो आपका ओवरसीज़ वाटरवेज कहते हैं। ठीक है, लगभग दिया है कि 14,500 किलोमीटर लगभग हमारा वाटरवेज है। तो मैं आपको कुछ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये तो आपका जो है रेलवे का दिया हुआ है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये 5 वाटरवेज जो दिए गए हैं ये आप ध्यान से देखेंगे। द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, तो NW नंबर 1। NW का मतलब होता है नेशनल वाटरवेज नंबर 1। ठीक है, तो यानी ये 1620 किलोमीटर लंबा है ये आपका राष्ट्रीय है ना, जो जल मार्ग है। ठीक, वाटरवेज होगा जल मार्ग। बोलेंगे सीधा सीधा इलाहाबाद टू हल्दिया। ठीक, दूसरा आपका आता है, ये आपका इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक गंगा नदी पर है, क्योंकि गंगा नदी बिल्कुल प्लेन है। गंगा नदी में अगर आप यहाँ से यहाँ तक अगर 5 किलोमीटर चल रहे हैं तो लगभग 1 मीटर का स्लोप इसमें आता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ढाल जो आएगा वो 1 मीटर का ढाल इसमें आता है। तो बहुत कम ढाल है, 5 किलोमीटर में 1 मीटर बहुत कम ढाल है, जिस वजह से यहाँ पे वाटरवेज बड़ी आसानी से हो जाता है। और साउथ में वाटरवेज नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ की नदियों में झरने हैं, वो डायरेक्टली कहीं भी ऐसा करके गिर जाती हैं, झरने बनाती हैं। ठीक है, छोटे मोटे। चलिए आगे पढ़ते हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया टू धुबरी है ना। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी में आसाम में सादिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर का वाटरवेज है। तीसरा वाटरवेज आपका आता है, ये आपका आता है उद्योग मंडल एंड चंपक्कारा नहर में है ना। वेस्ट कोस्ट कनाल इन केरला में आता है नेशनल वाटरवेज 3। कुछ हार्ड वर्ड हैं इसमें, उद्योग मंडल, कोट्टापुरम, कोल्लम, थोड़ा पढ़े नहीं जाएंगे आपसे। उसके बाद नंबर 4 आता है गोदावरी कृष्णा रिवर के सहारे सहारे काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेचेस ऑफ कनाल 1078 किलोमीटर, नेशनल वाटरवेज नंबर 4। पांचवा आता है आपका मताई रिवर और ब्राह्मणी रिवर के साथ साथ में, यह आपका एक ईस्ट कोस्ट कनाल है 588 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट कोस्ट पर है, तो ये नेशनल वाटरवेज नंबर 5। तो इस तरह से हमारे काफ़ी वाटरवेज, 4 से 5 वाटरवेज हमने पढ़ लिए। लेकिन अब हम पढ़ते हैं सी पोर्ट है ना, समुद्र के जो पोर्ट हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, यहाँ से पोर्ट के बारे में पूछ लिया था एग्ज़ाम में। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी कोस्ट लाइन कितनी है। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो ये आपके गुजरात में से है ना, और आपके ये ठीक इस ढंग से आपका ये बन जाएगा। तो ये आपकी जो कोस्ट लाइन है टोटल लगभग 7,516.6 किलोमीटर इन्होंने दिखाई है ना। 7,516 तो आप मानेंगे ही मानेंगे। और इसमें लगभग 12 मेजर और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर ठीक पोर्ट्स हैं, यानी कि 12 तो बड़े पोर्ट हैं, 12 बल्कि 13 पोर्ट आप याद रखेंगे। 13 पोर्ट आपके बड़े बड़े पोर्ट हैं, और 200 जो पोर्ट हैं लगभग छोटे मोटे पोर्ट हैं। दीज मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। हमारे देश का लगभग 95% व्यापार जो है यहीं से होता है। देखिए, कुछ पोर्ट में इंपॉर्टेंट पोर्ट यहाँ पे करा रहा हूँ। कांडला पोर्ट गुजरात में पड़ता है। इज़ द फर्स्ट पोर्ट डेवलप सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद सबसे पहले जो है डेवलप होने वाला कांडला पोर्ट है। इस पोर्ट का नाम आज की डेट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, पंडित दीनदयाल पोर्ट है ना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है जीके का। उसके बाद बात करते हैं मुंबई पोर्ट है ना, और फिर इन द बेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। कांडला आल्सो नोन एज द बेक। उसके बाद कांडला पोर्ट इन्होंने कहा कि दीनदयाल पोर्ट इट इज़ अ टाइडल पोर्ट। कांडला पोर्ट को टाइडल पोर्ट भी कहते हैं। इट कैटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल वेल्थ स्ट्रेचेस अक्रॉस द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन सभी के लिए काम करता है कांडला पोर्ट। इन सब के लिए तो कांडला पास में पड़ेगा गुजरात में। मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद ए स्पेशियस नेचर एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। देखिए नेचुरल पोर्ट की बात करें, मुंबई पोर्ट बहुत बड़ा पोर्ट है, इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। और अब मुंबई पोर्ट की जो हेल्प के लिए बना दिया गया है एक मारमागांव पोर्ट, है ना, नहीं मुंबई पोर्ट की हेल्प के लिए जो बनाया गया है वो नौवा शेवा करके नाम से है ना, ठीक है, नौवा शेवा। और ये मारमागांव पोर्ट जो है आपका ये गोवा में। प्रीमियम आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट, ये मतलब आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। दिस पोर्ट अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियन आयरन ओर, लगभग भारत का 50% है ना, ये आपका आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद न्यू मंगलोर पोर्ट आपका कर्नाटका में है, ठीक है, आपका न्यू मंगलोर पोर्ट आपका ये कर्नाटका में है। उसके बाद ये कुदेरमुख, यहाँ पे सेंटर टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन, यहाँ से भी आयरन और एक्सपोर्ट होता है कुदेरमुख खान से, है ना। कोची इज़ द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट, कोची पोर्ट है आपका केरला में, लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द लगून विद नेचर हार्बर। लगून मतलब होता है जो पानी झील के रूप में समुद्र से अलग जमा हो जाता है, उसको लगून्स कहते हैं। केरला में लगून्स बहुत हैं, तो ये वहाँ पे पड़ता है कोची पोर्ट, है ना। ईस्ट को यू वुड सी दिस एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ देखिए तमिलनाडु में पड़ेगा आपका टूटिकोरिन। उसके बाद दिस पोर्ट हैज़ ए नेचुरल हार्बर, ये भी नेचुरल है, रिच हिंटरलैंड, दस इट इज़ ए फ्लोराइजिंग ट्रेड हैंडलिंग लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोज, बड़े बड़े कार्गो यहाँ से, है ना, शिफ्ट होते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ और पोर्ट, इवन आवर नेबर कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मालदीव, है ना, कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री। हमारे देश का जो सबसे पुराना आर्टिफिशियल कोस्ट वो चेन्नई पोर्ट है, है ना, ये आपका चेन्नई पोर्ट। इट इज़ रैंक्ड नेक्स्ट द मुंबई, मुंबई के बाद इसकी रैंक आती है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, यानी कि जितना व्यापार करता है ये सबसे ज़्यादा, तो आपका सबसे बड़ा मुंबई पोर्ट है ना। देखिए फिर उसके बाद आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इज़ द डीपेस्ट पोर्ट, डीपेस्ट है लैंड लॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। डीपेस्ट है याद रखेंगे और लैंड लॉक भी याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद ये भी आयरन और बहुत सप्लाई करता है यहाँ से। अच्छा जी, बात करते हैं पारादीप। पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा, आपका ये पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा, स्पेशलाइजेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन, ये भी आयरन और सप्लाई करता है। कोलकाता इज़ एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट, फिर आता है कोलकाता इज़ एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट, ये एक नदी पोर्ट है, हुगली नदी पर बनाया गया है, क्योंकि गंगा का नाम हुगली हो जाता है बंगाल में, बहुत बड़ी हो जाती है, फैल जाती है, समुद्र जैसी दिखने दिखती है, तो उसी पे पोर्ट बनाया गया। दिस पोर्ट सर्व्स अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, बीइंग ए टाइडल पोर्ट इट रिक्वायर कॉन्स्टेंट। ये एक टाइडल पोर्ट है, ध्यान रखना कि जब समुद्र में पानी बढ़ता है तो नदी के पास पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर उसके बाद टाइड्स आते हैं, समुद्र का पानी 24 घंटे में 2 बार बढ़ता है, 2 बार घटता है, यानी कि 2 बार का कहने का मतलब मेरा है कि बढ़ता है और घटता है, तो इसको हम टाइड्स कहते हैं, है ना। तो ये टाइडल पोर्ट है, टाइड की हेल्प से यहाँ पे जो है सामान जहाज़ लादे जाते हैं। हल्दिया पोर्ट वाज द डेवलप्ड एज ए सब्सिडरी पोर्ट, इसकी मदद के लिए एक पोर्ट बनाया गया जिसको हल्दिया पोर्ट कहते हैं। इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट की पे प्रेशर कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए पोर्ट का एक एयरवेज़ की बात कर रहे हैं अब हम। देखिए एयरवेज़ है ना, एयर ट्रैवल तो आपको पता है, मैं आपको थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ कि एयर ट्रैवल जैसे भी आप कैसी भी सिचुएशन में हों, तो आप कैसी भी सिचुएशन में हों, है ना, पुल टूटा हो, बाढ़ आई हो, पेड़ हो, जंगल हो, डेजर्ट हो, एयर ट्रैवल सबसे बढ़िया ट्रैवल होता है। बट है ना कि इसमें होता क्या है कि कॉस्टली है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक। कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे इंडिया में वैसे एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे दिया है कि द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। एयर इंडिया प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। और यानी कि हमारे यहाँ आपके डोमेस्टिक घरेलू सर्विसेज भी हैं और इंटरनेशनल सर्विसेज भी हैं और बड़े बड़े पोर्ट हैं, ठीक है, 3-4 पोर्ट हैं, जैसे कि हर बड़ी सिटी में तो पोर्ट है ही, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, जैसे पवन हेलीकॉप्टर
पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर ये सर्विसेज है ना, ऑफशोर ऑपरेशन के लिए और इनएक्सेसिबल एरियाज़ में पहुंचने के लिए, डिफ़िकल्ट टेरेन लाइक जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर हिमाचल। पहाड़ों पे देखिए हवाई जहाज़ तो जा नहीं सकता, तो हेलीकॉप्टर बड़ी आसानी से चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। ये आपका कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। देखिए कम्युनिकेशन इंडिया में कम्युनिकेशन होता है, देखिए दो तरह का कम्युनिकेशन होता है। एक तो होता है मास कम्युनिकेशन, एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फ़ोन लगाता है, बात करता है, तो उन दोनों के बीच की बात कोई नहीं सुनता, दोनों आपस में जानते हैं कि साहब हम क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं। तो ये तो हो गया आपका पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक, और जब एक व्यक्ति बोलता है और पूरी कम्युनिटी सुनती है, पूरा देश सुनता है ना, या ऑल वर्ल्ड में कोई भी सुन सकता है, तो वो हो जाता है मास कम्युनिकेशन। जैसे न्यूज़ एंकर हो गया आपका, न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगज़ीन हो गई, टीवी हो गया, रेडियो, ये आपका मास कम्युनिकेशन है ना। तो इसमें तो आप खुद पढ़ लेंगे इसको, कोई ऐसा इसमें इम्पोर्टेंट मुझे तो कुछ लगा नहीं है ना। ये फिल्म वगैरह के बारे में कि हमारे देश में हर साल हर तरह की फ़िल्म बनाई जाती है। ठीक है, कम्युनिकेशन बढ़ता है। द इंडियन पोस्टल, फिर यहाँ पे पोस्टल नेटवर्क की बात करी तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से पढ़ लेंगे इसको आप। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे संसार में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। इट हैंडल पार्सल एज वेल एज द पार्सल रिटर्न कम्युनिकेशंस, कार्ड, एनवेलप, कंसिडर फर्स्ट क्लास मेल, एयरलिफ्टेड आपका बिटवीन स्टेशंस कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। मतलब हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह से भी पोस्टल सर्विस दी जाती है। द सेकंड क्लास मेल इंक्लूड्स बुक पार्सल, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, periodicals. They are carried by surface mail covering land and वाटर ट्रांसपोर्ट। देखिए लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की हेल्प भी ली जाती है इसमें है ना, पार्सल वगैरह भेजने के लिए। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी, बहुत तेज़ी के साथ डिलीवरी होती है हमारे यहाँ। उसके लिए हमारे यहाँ 6 चैनल बनाए गए। वो 6 चैनल के नाम आप याद रख लेंगे। राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियडिकल चैनल, ये लास्ट में। ठीक है, ये आपका हमारा हो गया पोस्टल सर्विस। बात करते हैं पोस्टल सर्विस के बाद आगे। देखिए ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ये मैप देख लीजिए, पूछ लिया था क्योंकि 2 एक बार से पूछा जा रहा है ये वाला एयरपोर्ट के बारे में। राजा सांसी एयरपोर्ट कहाँ है? अमृतसर में, पूछ लिया था। ये दिल्ली एयरपोर्ट सब जानते होंगे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के नाम से है, इसको पालम हवाई अड्डा भी कहते हैं ना। क्योंकि अब छोटी क्लास में जब मैं था, मैं आपसे बताऊँ तब मेरे को तब से याद है 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उस समय तो 4 ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, आज की डेट में तो बहुत बन गए हैं। 20 साल पहले तो 4 ही थे, लगभग 4 हों, 10, 20, 25 हों, लेकिन मेन तो 4 ही थे इंडिया में। लेकिन अब तो बहुत बन चुके हैं जगह जगह। आपका मुंबई एयरपोर्ट है, इस मुंबई एयरपोर्ट को कहते हैं छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है ना। उसके बाद एक एयरपोर्ट हमारा देखिए कोलकाता में है, कोलकाता वाले एयरपोर्ट को कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस या दमदम है ना, दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, लास्ट हमारा आता है ये आपका आता है एक चेन्नई में। ठीक, चेन्नई में एयरपोर्ट है। चेन्नई में जो एयरपोर्ट है इसको कहते हैं मीनाम्बगम। ठीक है, मीनाम्बगम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, आगे चलते हैं, कुछ पोर्ट के बारे में देख हैं। सारे पोर्ट भी आप देख लेंगे यहाँ पे, एक बार ध्यान से पोर्ट भी देख लेंगे। ठीक है, कांडला पोर्ट, यहाँ पे कांडला पोर्ट आपका गुजरात में, यहाँ पे ये मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मारमागांव पोर्ट है ना गोवा में, न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटका में, कोच्चि पोर्ट केरला में, टूटिकोरिन तमिलनाडु। ठीक है, चेन्नई पोर्ट चेन्नई में, विशाखापट्टनम इज़ द डीपेस्ट पोर्ट, विशाखापट्टनम आंध्रा में। ठीक, पारादीप पोर्ट ओडिशा, कोलकाता पोर्ट, हुगली रिवर एंड हल्दिया पोर्ट आल्सो सिचुएटेड ऑन है ना नियर द कोलकाता। उसके बाद ये इतने सारे पोर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, काफ़ी हैं, आप लर्न कर लेंगे, आपके लिए काफ़ी हैं 10th के लिए। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इट ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फॉर एंटरटेनमेंट। देखिए किसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे,
यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये साइड में देखेंगे लेफ़्ट साइड में ये दिया गया आपका STD, और STD के बारे में बताया, इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। मतलब यहाँ पे बताया गया है, आप पढ़ लेंगे, हाईलाइट वर्ड जो है आप पढ़ लेंगे, तो ये बताया गया है कि हमारे देश में गांव से गांव तक टेलीफोन बूथ की सुविधा है। देख लीजिए, ये हाईवे पे है, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, नेशनल हाईवे 8। नेशनल हाईवे 8 किससे किसको मिलाता है? दिल्ली से मुंबई को मिलाता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक। STD फैसिलिटी है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। इसका मतलब होता है कि मतलब आप STD का मतलब होता है अपने देश में कहीं भी किसी भी गांव से गांव को फ़ोन कर सकते हैं। और ISD का मतलब है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, मतलब कि आप एक देश से दूसरे देश में बात कर सकते हैं। देखिए मास कम्युनिकेशन के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। ये मास कम्युनिकेशन है, किसकी वजह से पॉसिबल है? ये पॉसिबल है आपका जो आपकी जो स्पेस में आपने जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़े गए हैं उनकी वजह से मास कम्युनिकेशन पॉसिबल है, जिसकी वजह से आप न्यूज़ देख पाते हैं, रेडियो सुन पाते हैं, ठीक है, और इंटरनेट चला पाते हैं। तो हमारे देश में चैनल की बात करी गई है, दूरदर्शन चैनल, ये द नेशनल टेलीविज़न चैनल, और ये दूरदर्शन चैनल के बारे में पूरा कुछ दिया हुआ है ना। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, इट ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल टू स्पोर्ट एट्सेट्रा फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। सभी एज ग्रुप के लिए सब तरह के प्रोग्राम इस पर आते हैं। अभी इसमें रिकॉर्ड बनाया था पीछे, 80 मिलियन लोगों ने रामायण को एक साथ देखा लॉकडाउन में। तो ये सब दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है, बहुत पुराना चैनल है, सरकारी चैनल है, ठीक है। इस तरह से आजकल तो प्राइवेट चैनल भी बहुत हैं, ठीक है, कई सौ चैनल आपके डिश पर आते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल है। और जो हम इस तरह से पूरे संसार के बारे में जान पाते हैं, ये क्या है? ये है आपका मास कम्युनिकेशन। तो ये सब चीज़ें क्या किसी देश की इकोनॉमी बढ़ाएंगी? यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं बढ़ाएंगी, है ना। अब दूरदर्शन है तो दूरदर्शन चैनल गांव-गांव है, गांव-गांव पहुंचता है, किसानों के लिए किसानों वाला प्रोग्राम आता है, ठीक है। जो जिस तरह का हर तरह के प्रोग्राम आते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम आते हैं, है ना, धार्मिक आते हैं। तो आपका विकास होगा, जब आपका विकास होगा तो आपके देश का विकास क्यों नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इंडिया पब्लिश ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पेरिडिकल्स एनुअली, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन देयर पेरिडिकली। न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट। लगभग 100 भाषाओं में हमारे यहाँ न्यूज़पेपर छपे जाते हैं, ठीक है, उर्दू में, इंग्लिश में, एट्सेट्रा। और जो लास्ट में दिया, जैसे बोर्ड मैंने बताया था ना फिल्मों के बारे में, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज़ द अथॉरिटी ऑफ सर्टिफाई। ये जो भारत में हर तरह की फ़िल्में बनती हैं, सबसे ज़्यादा फिल्में इंडिया में बनती हैं, बॉलीवुड है, ठीक है, अपना अपना, ठीक है, साउथ की फिल्में बनती हैं, ठीक, पंजाबी बनती हैं, बिहार में बिहारी भोजपुरी बनती हैं, ठीक है, और अपना ये हरियाणा में हरियाणवी बनती हैं। तो हर स्टेट में अलग अलग टाइप की फिल्में बनती हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं। तो ये भी एक बिजनेस है, और बिजनेस में जितना बड़ा बिजनेस होगा उतने ज़्यादा लोग लगेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। इससे भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री से। अब लोग पैसा कमाएंगे तो अमीर होंगे, डेफिनेटली उनकी गरीबी दूर होगी, उनकी बेरोज़गारी दूर होगी। जब बेरोज़गारी दूर होगी तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, है ना। जब आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी तो देश की बढ़ेगी। तो इस तरह से हर पहलू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड आप पढ़ लेंगे, ठीक, कि इंडिया हैज़ ए ट्रेड रिलेशन विद ऑल मेजर, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। द कमोडिटीज़ एक्सपोर्टेड, भारत में जो सामान ज़्यादा होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, और जो कमी है वो बाहर से मंगाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। तो जैसे हमारा जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड एलिड प्रोडक्ट्स, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ से विदेशों में भेजी जाती हैं, ठीक है। और लगभग सभी देशों से हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं अब हम थोड़ा सा और। देखिए टूरिज़्म की बात करें, लास्ट में हम पढ़ रहे हैं कि क्या टूरिज़्म भी एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ा सकता है, हमारे क्या किसी भी देश की? यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। अरे भाई, जब लोग घूमने आएंगे तो पैसा खर्च करेंगे,
और जब पैसा खर्च करेंगे तो पैसा आपकी सरकार के पास आएगा, ठीक। आपके होटल्स में रुकेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, उस होटल में काम करने वाले कर्मचारी आपके होंगे तो रोज़गार मिलेगा। तो कुल मिला के लगभग 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन द टूरिज़्म इंडस्ट्री। पढ़ लेंगे आप ध्यान से, लगभग 15 मिलियन लोग है ना डायरेक्टली जुड़े हुए हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री से। और ये प्रोवाइड है ना, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट। ये लोकल हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट करता है, कल्चर परस्यूट है ना, हमारे सांस्कृतिक महत्व को। आल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। हमारे इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं और अबाउट द कल्चर हेरिटेज, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत के है ना को जो विकास में करता है। फॉरेन टूरिस्ट, जो विदेशी जो टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे, जैसे इंडिया आते हैं किस किस काम के लिए, देखिए कई तरह के टूरिज़्म होते हैं। तो एक तो हेरिटेज टूरिज़्म और यानी कि विरासत, और इको टूरिज़्म है ना, एनवायरनमेंट रिलेटेड, एडवेंचर टूरिज़्म, एडवेंचर करने आते हैं, कल्चर टूरिज़्म, सांस्कृतिक पहलुओं को समझने, मेडिकल टूरिज़्म यानी कि अपना इलाज कराने भी आते हैं लोग बाहर विदेशों से, बिजनेस टूरिज़्म यानी बिजनेस करने के लिए भी आते हैं। तो इस तरह से उसी हिसाब से वीज़ा मिलता है किस पर्पज़ से आप किस देश में जा रहे हैं। देयर इज़ ए वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट टूरिज्म ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रोटेक्ट। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं है ना, किसी देश में टूरिज्म का विकास करने के लिए है ना, काफ़ी विकास की ज़रूरत है। और सभी हिस्सों में एफर्ट्स आर, ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म फॉर दिस अपकमिंग इंडस्ट्री। इस आने वाली इंडस्ट्री में ये भी एक टूरिज्म इंडस्ट्री के नाम से चलन में है। और इसमें मैंने बताया कितने लोग भारत में जुड़े हुए हैं इससे। देखिए केरला में बताऊं मैं आपसे, देखिए केरला में ये लगून में, वहाँ पे आपको ये हाउस बोट मिलेंगी, 2 ही जगह आपको मिलेंगी, जम्मू में, जम्मू कश्मीर एंड केरला में। और ये 10-10 हज़ार रुपये तक के ले लेते हैं। अगर आपने एक दिन के लिए बुक किया आपने इसको हाउस बोट को, तो ये कम से कम 10 हज़ार रुपये तक आपसे ले लेते हैं। तो सोचो आप कितना पैसा कमा रहे हैं लोग केरला के और जम्मू कश्मीर में। गरीबी तो है ही नहीं, बहुत नाम मात्र की गरीबी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस तरह से कहने का मतलब यह, देखिए लिखा भी है, इंडिया रैंक्ड वर्ल्ड फॉर हॉलीडे हेवन। लगभग संसार में 4थे नंबर पे हैं हम, जहाँ लोग छुट्टियाँ बिताना पसंद करते हैं। तो ये सारे सेक्टर किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी देश की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, है ना। तो चैप्टर का नाम ही जैसे सजेस्ट करता है आपको, सेक्टर्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और आपने सारे सेक्टर समझ लिए होंगे। ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट में रोडवेज़, रेलवेज़, वाटरवेज़ है ना, टूरिज़्म सेक्टर हो गया आपका, ठीक, ट्रेड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारे सेक्टर आपने चैप्टर में पढ़ लिए। पहली वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए। वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।